हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजीटी पीजीटी नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 5। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ फाउंड इन, यानी कि हैप्लॉन्टिक टाइप का ऑल्टरनेशन जनरेशन किस में मिलता है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक ऊपर मैं आई बटन पे दे दूंगा। उसमें सारी एल्गीज की लाइफ साइकिल्स को मैंने बताया था। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा कारा, एक्टोकार्पस, एंटीरोमॉर्फा और अल्वा। ये जो तीनों हैं, इन तीनों में कारा में हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल मिलेगा और एक्टोकार्पस, एंटीरोमॉर्फा और अल्वा इसमें आइसोमॉर्फिक टाइप का लाइफ साइकिल मिलेगा। हैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल में जो मेन फेज होगी वो होगी हैप्लॉइड फेज होगी, और आइसोमॉर्फिक में गैमेटोफिटिक और एक स्पोरोफिटिक दो मेन फेज होंगी। दोनों ही फेज अलग अलग होंगी, लेकिन दोनों ही फेज मेन होंगी। लेकिन हैप्लॉन्टिक टाइप में जो मेन फेज होती है वो हैप्लॉइड होती है, इसीलिए इसको हैप्लॉन्टिक टाइप कहते हैं। उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप उस वीडियो पे जाकर बाद में उसको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैव नॉन फ्लैजिलेटेड सिनोबिया। तो सिनोबिया ये सभी थैलस के रेंज में आता है। एल्गी के थैलस पे एक और वीडियो मेरा है जिसका ऊपर यहाँ पर वीडियो का लिंक आ जाएगा। उस लिंक पे आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो सारे जितने भी टाइप के थैलस हैं एल्गी में, उन सभी के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर उसका आंसर है पैडियस्ट्रम। पैडियस्ट्रम जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड सिनोबिया है। सिनोबिया का मतलब होता है कि कॉलोनियल एल्गा, कि बहुत सारे एल्गी एक साथ में एक कॉलोनी बनाते हैं, तब तो उसको हम सिनोबिया कहते हैं। पेंडोराइना, यूडोराइना और वॉल्वॉक्स, ये इन सभी में फ्लैजिला मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज ए गुड सोर्स ऑफ ब्रोमीन। तो इसका आंसर है रोडोमेला। रोडोमेला जो है उसमें ब्रोमीन बहुत अच्छा सोर्स मिलता है। मेरा एक और वीडियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एल्गी किस टाइप से इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी के जो एग्जाम्पल हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो डाइजीनिया है, डाइजीनिया से एक सिकोसी मेडिसिन मिलती है जो एंटी हेलमिंथिक होती है। ये मेडिसिन डाइजीनिया की स्पीसीज से मिलेगी। तो आप, ये भी एक एग्जाम्पल है, अगर सिकोसी भी पूछा जाता है तो आप वहाँ पे इसको भी ध्यान रखते हैं। जिम्नोडीनियम टॉक्सिक एल्गा है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होंगे वो टॉक्सिक सब्सटेंस फिशेस वगैरह में नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं मछलियों में। इसके अलावा लैमिनेरिया जो है वो एल्जिनेट मिलेगा, एल्जीनिक एसिड का सोर्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रोमीन पूछा है तो हम सिर्फ ब्रोमीन का आंसर जान लें, हम बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनसे भी हम देख लेते हैं ताकि अगले क्वेश्चंस के लिए हम उसको प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पर हमने ब्रोमीन को भी समझ लिया और बाकी तीनों ऑप्शंस को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटोस्पोर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो स्ट्रेटोस्पोर क्राइसोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्ट्रेटोस्पोर्स क्या होता है, एक टाइप के रेस्टिंग स्पोर्स हैं जिनकी वॉल जो होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो स्ट्रेटोस्पोर्स क्या है, थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स हैं जो क्राइसोफाइटस डिवीजन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड ऑफ एल्जिन इन। लैमिनेरियल्स जो ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा एल्जीनिक एसिड मिलेगा, और जिसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लैमिनेरिया है, एस्कोफाइलम है, फ्यूकस है, लेसोनिया, डरविलिया, ये सभी मैंने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बताया था कि एल्जीनिक एसिड किस में ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा मैक्रोसिस्टिस में भी एल्जीनिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पर आंसर है मैक्रोसिस्टिस। बाकी के ये ऑप्शंस जो हैं इनसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेस को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कोरेलाइना। कोरेलाइना जो है उससे एक मेडिसिन्स मिलेगी जो कि वर्मीफ्यूज होगी, यानी कि कीड़े वगैरह को मारने के लिए, कीड़े वगैरह भगाने के लिए ये मेडिसिन यूज़ होगी। तो कोरेलाइना का यूज़ किया जाता है। ये भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है।
अगला है जेलिडियम। जेलिडियम से आगार आगार मिलता है, ये सभी आपको पता है, कॉमन है। पूछा जा सकता है कि आगार आगार का बेसिक सोर्स क्या है, तो सबसे मेन सोर्स है जेलिडियम। इसके अलावा ग्रेसिलेरिया और कॉन्ड्रस, गिगार्टिना, ये सभी एगर एगर के लिए प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो पोरफायरा है, पोरफायरा भी एज अ फूड के सोर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है चाइना, जापान वगैरह कंट्रीज़ में। तो इन सभी ज़्यादातर इम्पोर्टेंस के लिए आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का वीडियो ज़रूर देखें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा ऑफ रोडोफाइटा हैज़ यूनिसेलुलर थैलस। रोडोफाइटा जो है ग्रुप, वो डिवीजन सबसे ज़्यादा एडवांस है और उसके जितने भी जेनरा हैं सभी मल्टी सेलुलर हैं ज़्यादातर, लेकिन उसमें कुछ यूनिसेलुलर भी हैं। तो जो यूनिसेलुलर है वो है पोरफायरिडियम। तो रोडोफाइटा बहुत ही डेवलप है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, लेकिन उसमें यूनिसेलुलर थैलस भी मिलता है जैसे कि पोरफायरिडियम। बाकी सभी जो हैं वो सभी मल्टीसेलुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिला इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखिए एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है, मोटाइल ऑर्गन होता है जिसकी वजह से कोई सेल जिसमें फ्लैजिला मिलता है। तो फ्लैजिला आपने देखा होगा कि जैसे कि बहुत ही कॉमन है, जो अभी मैं पीछे एक क्वेश्चन देख ही चुके हैं कि मोटाइल कॉलोनियल कौन से हैं जिसमें फ्लैजिला मिलता है। तो फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट होगा। सबसे कॉमन आपने एग्जांपल शुरू से पढ़ा है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला मिलता है, यूग्लिना है, और भी कई सारे एग्जांपल हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें कि फ्लैजिला नहीं मिलेगा पूरी तरीके से। तो इसका आंसर है रोडोफाइटा और साइनोफाइटा। रोडोफाइटा एडवांस है जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, और साइनोफाइटा एक प्रिमिटिव है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं, साइनोफाइसी भी कहते हैं, या इसको मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। इस पूरे ग्रुप में कहीं भी फ्लैजिला नहीं मिलता है, प्लांट की किसी भी कंडीशन में फ्लैजिला नहीं मिलेगा। देखिए रोडोफाइटा में जो बाकी और जो जैसे फियोफाइटा को हम एग्जांपल में ले लेते हैं, तो फियोफाइटा इनमें भी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं मिलता है। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट जब बनते हैं तो मेल गैमीट जो होगा, मेल गैमीट में फ्लैजिला मिलता है जिससे कि वो मूव करके फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाता है। लेकिन रोडोफाइटा में स्पर्मेटिया मिलता है स्पर्म की जगह पे, और स्पर्मेटिया नॉन मोटाइल होता है, यानी कि इसमें फ्लैजिला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है रोडोफाइटा और साइनोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गा यूज एज द फूड सोर्स इन जापान। तो जापान में मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पोरफायरा है। पोरफायरा बहुत कॉमन फूड के फॉर्म में जापान में यूज़ किया जाता है। तो पोरफायरा की कई सारी स्पीसीज़ हैं, बेसिकली आप पोरफायरा याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया पोरफायरा। इसके अलावा और भी हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे कि फिशेस वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है, पर्सिलेरिया फेस्टिगेटा जो है वो ब्लैक कैराजिनेन मिलता है इससे, ठीक है। इसके अलावा ग्लियोपेल्टिस फॉर्केटा, जो ग्लियोपेल्टिस की स्पीसीज़ है, ग्लियोपेल्टिस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्यूनोरी ग्लू जो होता है वो मिलता है ग्लियोपेल्टिस से। तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस भी हमने देख लिए। ग्लियोपेल्टिस की स्पीसीज से फ्यूनोरी ग्लू मिलता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी आप डिटेल में उस वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक एल्गी विच पॉजेस द क्लोरोफिल ए और बी। कौन सा ऐसा प्रोकैरियोटिक एल्गा है? देखिए प्रोकैरियोटिक एल्गा है और उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है। देखिए सभी प्रोकैरियोटिक में नॉर्मली क्लोरोफिल ए तो सभी में मिलेगा, जितने भी एल्गीज के ग्रुप हैं सभी में क्लोरोफिल ए मिलेगा। जो बाकी के हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बी। प्रोक्लोरॉन जो जेनरा है उसमें क्लोरोफिल बी भी मिलता है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, टाइप ऑफ द एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय द आर्बस्कुलर माइक्रोराइजल फंजाई विद द प्लांट इज नोन एज। तो प्लांट के साथ में जो माइक्रोराइजल फंजाई है वो कौन सा एसोसिएशन फॉर्म्ड करता है? तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इन सभी को पहले समझ लीजिए कि इनका मीनिंग क्या क्या होता है। देखिए म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दोनों बेनिफिट, देखिए दो का एसोसिएशन होगा, एक यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है ए और यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है बी। आप इन दोनों को ऐसे समझ लीजिए कि अगर दोनों ही एक साथ में रह रहे हैं
तो उसको हम कहेंगे कि वो एक साथ में रह रहे हैं। अब उनमें से क्या होगा, किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, या दोनों को फ़ायदा होगा, या एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और उनको हम एसोसिएशन कहते हैं। तो दोनों की एसोसिएशन में सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर हम देख रहे हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि दोनों को ही बेनिफिट होगा, यानी कि इसको भी पॉजिटिव हम कर लेते हैं और इसको भी हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो दोनों को ही बेनिफिट है। ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, लेकिन अगर उसमें से एक बेनिफिट ले रहा है और दूसरा भी बेनिफिट ले रहा है, कि अगर उसमें से किसी एक को हम रिमूव कर दें या हटा दें तो दूसरा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि दोनों का सर्वाइवल डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। अगर वो हट जाएंगे तो वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है अकेसिया और आंट का। तो अकेशिया एक प्लांट होता है और आंट का एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। अगला है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस कॉमन है, दोनों साथ में हैं। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लाइकेन पढ़ा है और दोनों को ही बेनिफिट है। लेकिन लाइकेन में एल्गी और फंजाई होते हैं, एसोसिएशन में होते हैं, अलग अलग भी रहेंगे तो वो अपने अपने साथ में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के रिलेशनशिप पे कोई असर पड़े, एक दूसरे के ना होने से उनकी सर्वाइवल पे कोई इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा और दूसरे को कोई लॉस भी नहीं होगा। तो ना इसमें हम पॉजिटिव लगाएंगे ना हम इसमें नेगेटिव लगाएंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं, एक को फ़ायदा हो गया, दूसरे को ना फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। तो यही इस एसोसिएशन है, लेकिन यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होगा म्यूचुअलिज्म। तो इन दोनों में क्या होगा कि दोनों को ही इक्वल बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।